Yes, so good morning, everyone. We are going to continue our chapter 5, that is the kingdoms, kings, and early republic. Okay, so these are the topics we have already covered. First is how some men becomes ruler. कि जो मेंस हैं वो कैसे रूलर बनते थे, तो हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वो लोग एक रिचुअल उन्होंने स्टार्ट किया था अपने किंग और रूलर को सेलेक्ट करने का, है ना। उसमें वो क्या करते थे, एक हॉर्स को फ्रीली जो है जो जिस पर्टिकुलर जो राजा बनना चाहता था या जो सेक्रीफाइस करना चाहता था वो क्या करता है, एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ देता है। देन वो जिस जिस एरिया में जिस जिस रीजन या एम्पायर से होते हुए जाते हैं, तो वहां के राजा को या तो उनके साथ फाइट करनी पड़ती और या तो फिर जो भी उनका एरिया है उनको दूसरे राजा के अंडर में कर देना पड़ता था। ठीक है, जिसका जो हॉर्स है वहां पे वैंडर कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, फिर क्या होता था उस टाइम के पीरियड में, ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद की बात है, क्योंकि वैदिक पीरियड हमारा 3500 ईयर अगो में था, अब ये 3000 ईयर की बात हो रही है, यानी कि 3000 साल की वाले की बात हो रही है। यानी कि 500 साल में आप देखो बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। ठीक है, राजा को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, उसको पावरफुल माना जाने लगा, वो एक सेंट्रल फिगर बन गया। ठीक है, जो भी रिचुअल्स होते थे उसको एक सेंट्रल फिगर उसको आराम से बीच में बिठा के और अच्छे से जो है जो रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। देन उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी रिचुअल परफॉर्म करते थे राजा के, प्लस बाकी के जो अदर राजा हैं जिन्होंने अपना जो या तो हार गए होते हैं या अपना कुछ एरिया है पर्टिकुलरली उस राजा के अंडर में दे दिया होता है, तो वहां पे और भी तरह के राजा जो हैं वो बैठे रहते हैं। ठीक है, किंग के यानी कि उनके आसपास चारों तरफ एज अ स्पेक्टेटर। देन हमने और क्या पढ़ा था कि राजा को जो है गिफ्ट भी देते थे ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल कौन थे, विश और वैश्य। देन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो शूद्रास कास्ट के थे वो वहां पे उन रिचुअल्स में अलाउड नहीं थे। ठीक है, देन हमने जो है वर्णास के बारे में पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, है ना। पहले जब डिवीजन हुआ था तो सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पे हुआ था। तो जो पढ़ने लिखने वाले हैं यानी कि जो वेदास की वेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उन लोगों को ब्राह्मण बोला जाता है। और इनको जो है हर रिचुअल में, हर सेक्रीफाइस में इनको पार्टिसिपेट मतलब मिलता था, ये पार्टिसिपेट करते थे और इनको क्या था, गिफ्ट भी मिलते थे। अब किंग की तरफ से इनको क्या गिफ्ट मिलते थे, किंग ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट और पुजारी ने कुछ एक हवन वगैरह कराया, पूजा वगैरह कराई, तो किंग वगैरह क्या होते हैं इनको गिफ्ट देते थे, कुछ ना कुछ इनको गिफ्ट मिलता था। देन सेकंड प्लेस वाज द रूलर। रूलर को क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय कास्ट के जो लोग हैं इसमें वो इन्वॉल्व होते थे। तो वो कौन से लोग होते थे, जो बैटल्स वगैरह फाइट करते थे, जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। तो आप ये मानिए कि जो सेकंड ग्रुप है उसमें कौन आते थे, रूलर्स आते थे जिनको क्षत्रिय कास्ट में माना जाता था। देन थर्ड वाज विश एंड विशेस से, ये जो ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, है ना। और ये इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, फार्मर, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, इनको भी जो है रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने का, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने की मतलब छूट थी या अलाउड थे इनको भी। देन एक आता है हमारा शुद्रास। शुद्रास में वो लोग इंक्लूड होते हैं जो बाकी के 3 ग्रुप्स में नहीं होते। ठीक है, इनको बीच में अनटचेबल्स भी माना गया था, इनको जो है किसी भी रिचुअल्स वगैरह में अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, इवन जो वुमेन्स हैं उनको भी जो है शुद्रा की कैटेगरी में रखा गया। क्यों, क्योंकि वो बाकी जो जो 3 ग्रुप के जो वर्क है वो वुमेन्स नहीं कर रही है, तो इसलिए उनको भी क्या हुआ, शुद्रा के उसमें कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, और इसमें शुद्राज में क्या होता था, इन लोगों को वेद की नॉलेज नहीं दी जाती थी, इनको वेद पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। फिर हमने पढ़ा था कि जो बाय बर्थ है, जो प्रीस्ट और जो है उन्होंने क्या करा था, बाय बर्थ उन्होंने बोला था अब जिसकी जो कास्ट है वो वही रहेगी। बट पहले ऐसा नहीं था, ये पहले जो 4 ग्रुप्स ये जो डिवाइड थे ना, ये ऑक्यूपेशन के यानी कि उनके काम के ऊपर डिवाइड थे। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, प्रीस्ट और ने बोला कि नहीं, अब तो जिसका जो कास्ट है उसकी वो वही रहेगी, चाहे उसका ऑक्यूपेशन कोई भी हो। ठीक है, अब जैसे अब विश और वैश्य वाला जो कोई की कास्ट में कोई पैदा हुआ है बट उसका काम वो नहीं कर रहा, ठीक है, वो विश वैश्य वाले काम नहीं कर रहा, वो कोई अलग ही काम कर रहा है, वो रूलर है। विश वैश्य की फैमिली में से कोई उनका जो बच्चा है वो रूलर बन जाता है, तो उसको क्षत्रिय कास्ट में नहीं माना जाएगा, उसको यही कास्ट में माना जाएगा।
तो धीरे धीरे जो चेंजेस आने लगे, क्यों आने लगे, क्योंकि जो प्रीस्ट और ब्राह्मण्स वगैरह है वो डोमिनेट करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम ही फर्स्ट पोजीशन पे हैं तो हमें ही वही इम्पोर्टेंस मिले उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए वो अपना अपना डोमिनेशन, अपना दबदबा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये जो है नए नए रूल्स निकाले, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द टॉपिक जनपद, कि कुछ जने में कुछ जना जो लोग हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्लैन के जो जना है, जो लोग हैं, वो आपस में लड़ाई करके जो जीत हासिल करते थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में लड़ते थे, तो उससे क्या हुआ, जनपद बना, है ना। जनपद हमने पढ़ा था। जनपद मीन्स क्या होता है, वेयर द जना सेट्स इट फुट, कि जहां पे उन्होंने अपना पैर जमा लिया हो, ठीक है। देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे जो है जना जनपद में चेंज हुआ था, एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिग किया था तो उन्हें क्या क्या चीजें मिली थी उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर एरिया में। तो पुराना किला, हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा नियर ईटा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज महाजनपद, पहले जना थे यानी कि लोग से जो है जनपद बने, ठीक है। देन जनपद से महाजनपद, यानी कि कुछ ऐसे जनपद जिनको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बाकी जनपद से, बाकी जनपद के ग्रुप से, तो वो क्या बने, महाजनपद बने। अब महाजनपद बने तो महाजनपद जब बने तो उन्होंने बहुत सारे जो है नई नई चीजें लेकर आई, ठीक है। जनपद तो ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप था, उन्होंने जितना कुछ एक्सपेंड किया। अब महाजनपद में क्या हुआ, उन्होंने और ज्यादा एक्सपेंशन किया, ठीक है। वो जनपद के भी महाजनपद बने, यानी कि उस पर्टिकुलर जनपद के जो ग्रुप है उनमें से भी लड़ाई करके जो जीतता था, या जो इम्पोर्टेंट जनपद निकल के आते थे, वो कौन थे, महाजनपद थे, ठीक है। अब महाजनपद में ऐसी क्या खासियत थी जनपद से, है ना, वो कैसे डिफरेंट थे। तो महाजनपद में क्या होता था कि उनकी वो एक खुद की ही कैपिटल सिटी वो बनाते थे, जबकि जनपद में ऐसा नहीं था। महाजनपद के में क्या होता था, जो रूलर्स वगैरह है उन्होंने अपनी अलग ही कैपिटल सिटी बनाई, प्लस उन्होंने क्या किया, उनका जितना भी एरिया था, यानी कि जितनी भी सिटी थी, उनको चारों तरफ से जो है वॉल से, बड़ी बड़ी दीवारों से जो है कवर करके या बंद करके, यानी कि किला बंदी कर दी थी, ठीक है। जैसे जूनागढ़ में देखोगे आप, अंदर जाके किला है, उससे पहले तो क्या है, आप देखो कि दीवारें हैं और पूरा एकदम बंद कर रखा है उसको। तो वैसे ही उन्होंने अपनी सिटी के लिए किया। अब उन्होंने ये क्यों किया, उसके क्या रीजंस थे, तो उसके कुछ रीजंस थे कि कोई दूसरे अदर किंग, यानी कि कोई दूसरे एम्पायर के जो किंग्स हैं वो वहां पे अटैक नहीं कर पाए, तो उनको प्रोटेक्शन रहे वहां पे लोगों को, तो इसलिए उन्होंने जो है दीवारें बनाई। कुछ लोगों ने जो वॉल्स है इसलिए बनाई क्योंकि वो अपना अपना वेल्थ और अपनी रिचनेस दिखाना चाहते थे कि भाई हम इससे भी ज्यादा बड़े बड़े जो वॉल्स वगैरह बिल्ड कर सकते हैं अपनी सिटी के लिए, ठीक है। देन थर्ड वाला उन्होंने इसलिए, देन थर्ड जो है वो ये है कि वो क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे इजीली। तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में बंधे हुए हैं, तो वहां पे क्या है, वो कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। इसलिए जो है ये कुछ कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया, वॉल बिल्ड करवाई थी, क्लियर। अब महाजनपद जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली, है ना। हमने पढ़ा था कि जो महाजनपद के जो किंग है, जो राजाज हैं, वो आर्मीज मेंटेन करने लगे, ठीक है, और उनको सैलरी भी पे करते थे। अब ये जो किंग्स थे, ये जो रूलर्स थे, वो परमानेंट रूलर्स थे, परमानेंट किंग थे। अब इनको आर्मी मेंटेन करने के लिए, उनको सैलरी वगैरह देने के लिए, प्लस अपने किंगडम को सारा मेंटेन रखने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं से तो रुपए चाहिए ही थे, कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेज उनको चाहिए था, नहीं तो वो अपने चीजों को मतलब सैलरी कैसे पे करते, किंगडम में चीजों को कैसे जो है ऑपरेट करते, विदाउट मनी ये सब तो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ आइडिया लगाया और उन्होंने टैक्सेस के लिए टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एज द रूलर ऑफ महाजनपद बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना, प्लस इतना बड़ी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज की, रुपए की नीड थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। अब पहले तो क्या होता था, हमने जब पढ़ा था कि जब रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होते थे तो वहां पे जो राजाज हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट मिलते थे ऑर्डिनरी पीपल से, प्लस बाकी के जो अदर राजा हैं जो हार जाते थे, है ना, तो उनको क्या होता था, गिफ्ट मिलते थे, तब वो उतने से काम चलाते थे। बट अब क्योंकि इतना एक्सपेंशन हो गया था, इतनी नई चीजें सेटअप हो गई थी, तो उनको और रुपए की जरूरत थी, और मनी और रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, खूब सी चीजों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया।
अब उन्होंने टैक्स किस किस पे और कितना कितना लगाना शुरू किया वो हम देखेंगे। सो टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे जितना परसेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 60 केजी वीट प्रोड्यूस करी है, ठीक है, उसने अपने अपने 60 केजी जो वीट है वो अपने लैंड पे उगाई है, प्रोड्यूस करी है, तो उसका जो 1/6 पार्ट है, ठीक है, उसका जो 1/6 पार्ट है उसको वो किसको देना पड़ेगा, राजा को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजुअली द टैक्स वाज 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, जितना प्रोड्यूस हुआ। अगर उसने 60 केजी प्रोड्यूस किया तो 1/6 यानी कि 10 केजी जो है वो किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। सो वो जो टैक्स जा रहा है जितना प्रोड्यूस हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है, प्रोड्यूस वर्ड आपको ध्यान रखना है, बिकॉज टैक्स बहुत सी चीजों पे लगा है। तो अभी जो यहाँ पे टैक्स लगा है दैट इज ऑन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जितना बनता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सो दिस वाज नोन एज बागा और शेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाग, यानी कि इतना शेयर उसको देना पड़ेगा, तो बागा और शेयर। नेक्स्ट, और कहाँ पे टैक्स लेता है वो लोगों से राजा, देयर वर टैक्सेस ऑन अ क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। अब यहाँ पे तो किस में जितना वीट उसने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर वो जो है टैक्स लेता है। अब यहाँ पे वो कैसे टैक्स लेता है, लेबर की फॉर्म में, यानी कि उनसे काम करवा के। अब जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो वीवर्स वगैरह होते हैं, जो स्मिथ्स वगैरह होते हैं, वो पूरे महीने यानी कि काम करेंगे, प्लस एक दिन ऐसा होगा जब वो राजा के पास जाके उनके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे वो टैक्स किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, लेबर की फॉर्म में, यानी कि राजा के लिए एक दिन काम करके, ठीक है। Next, herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. अब जो herders हैं उनको कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा, एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। अब एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस में कैसे, जैसे हर्डर्स आप लोगों को पता है कौन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है। वो टैक्स कैसे पे करेंगे, अगर उसके पास 100 गाय है यानी कि 100 काउज है, तो उनमें से 10 काउ जो है वो राजा को एज अ टैक्स के फॉर्म में दे देगा। या फिर उसके अगर जो उसके पास काउज हैं वो बहुत सारा दूध दे रही हैं, तो वो जो एनिमल प्रोड्यूस यानी कि जो मिल्क निकल रहा है उन काउ में से, उसका कुछ पार्ट वो जो है उनको राजा को पे करेगा। तो हर्डर्स जब टैक्स पे करेंगे तो वो या तो एनिमल की फॉर्म में या एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में पे करेंगे। Then there were also taxes on goods that were brought and sold through the trade. अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो उससे भी जो है टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो गुड लेकर आ रहा है अपनी सिटी में या अपने एरिया में या बेच रहा है वहां से, तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड हंटर एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द, और जो हंटर गैदरर्स हैं उनको भी जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में से कुछ ना कुछ हिस्सा राजा को देना पड़े। देन व्हाट अदर चेंजेस वी हैव सीन, महाजनपद के पीरियड में और क्या क्या चेंजेस आए थे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। एक देन और क्या हुआ था, इसमें एक अलग सा टॉपिक दिया हुआ है हमें, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में भी चेंजेस हमें देखने को मिले थे महाजनपद के पीरियड में। तो वो क्या क्या चेंजेस थे जो हमें एग्रीकल्चर के टाइम में देखने को मिले। तो उसमें दो चेंजेस थे कि एक तो क्या था कि पहले जो है वुडन प्लोशेयर, यानी कि जैसे हल जोतने के लिए जो हमें चीज चाहिए होती है, जो फार्मर्स जो हल जोतने के लिए चीजें यूज करता है, ठीक है, उसको प्लोशेयर बोलते हैं, यानी कि हल जिसको आप कह सकते हो। तो पहले वो क्या करता था, वुडन प्लोशेयर यूज करता था, बट अब क्या हुआ महाजनपद के पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में वो कौन सा जो है प्लोशेयर यूज करने लगे, वो आयरन प्लोशेयर, यानी कि आयरन का जो यूज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हमने जब देखा था, हमने जब उसमें पढ़ा था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसमें ब्रॉन्ज वाली इमेजेस यानी कि ब्रॉन्ज का जो है यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब जो है आपका क्या है, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा कि आयरन का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो वो आयरन का प्लोशेयर यानी कि आयरन का हल बनना स्टार्ट हो गया था इंस्टेड ऑफ वुडन शेयर। और क्या क्या चीजें हो गई थी कि पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड। अब पैडी मींस राइस, ठीक है। तो राइस जो है, पहले देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि पहले जब क्रॉप्स ग्रो करते थे यानी कि राइस ग्रो करते थे, तो उसको कैसे ग्रो करते थे, स्कैटर करके। ये देखो पहले क्या करते थे, सिर्फ बीजों को फेंक दिया जाता था, स्कैटर कर दिया जाता था, ठीक है। बट क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ सीड को चेंज कर दिया गया किसमें, ट्रांसप्लांटिंग पैडी में। अब इसमें क्या होता था, जब जो सीड से जो क्रॉप उगती थी, छोटा सा सैपलिंग उगता था, तो उनको ये हाथ से ऐसे लगाते थे,
ठीक है, ऐसे करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे लगाना शुरू कर दिया। वो जहां पे सीड्स इकट्ठी होके उग जाती थी, उसके बाद वो क्या करते थे, जैसे आप देखो एक पूरा सीड्स इकट्ठी होके उगने लगी, तो उन्होंने क्या किया, बाद में उसको सैपलिंग करना शुरू किया, यानी कि उनको अपने हाथ से जो है लगाना शुरू कर दिया। So instead of scattering seeds on the ground from which plant would sprout, saplings were grown, यानी कि saplings को पहले उगाया जाता था, देन उनको फील्ड्स में प्लांट किया जाता था। आपने ऐसा देखा होगा मूवीज में बहुत सारी, कि ऐसे जो ये जो प्लांट्स है, छोटे छोटे सैपलिंग्स है, उनको खुद वो हाथ से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी चेंजेस हुए थे। तो जब इसमें चेंजेस हुए थे तो क्या हुआ था, जब ये लोग ऐसे करने लगे, ट्रांसप्लांट करने लगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, as many more plants survived, however it was a back breaking process, no doubt कि ये back breaking process क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है ये कमर तोड़ जो है काम था उनके लिए। उनको ऐसे झुक झुक के इतनी सारी सैपलिंग्स लगानी पड़ती थी। इसमें तो क्या था, उन्होंने बस स्कैटर कर दिया, छोड़ दिया, तो उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा उनको नहीं देखने को मिलता था। बट इसमें ट्रांसप्लांट में क्या किया उन्होंने, उनको बहुत सारा प्रोडक्शन में भी उनका इंक्रीमेंट हुआ, प्लस ये जो काम था उनके लिए बहुत ही बैक ब्रेकिंग वर्क हो गया था। ठीक है, और फिर इससे क्या हुआ था, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर हैड टू डू दिस वर्क। ये जो वर्क है वो कौन करते थे, ये दास दासी या स्लेव वुमेन्स वगैरह होते थे। ठीक है, वो लोग ये वर्क करते थे। और कौन था, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, इनको क्या कहा जाता है, कमा कारास। तो ये लोग ऐसा वर्क करते थे, ट्रांसप्लांटिंग पैडी का। ठीक है, पैडी मीन्स राइस। ठीक है, तो ये भी चेंजेस हमें कुछ देखने को मिले महाजनपद के पीरियड में। ठीक है, एंड हमें एक चेंज देखने को मिला था, दैट इज द यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर, की जो अब आयरन के जो है हल वगैरह यूज होने लगे खेत जोतने के लिए। तो ये इजी हो गया कि कोई भी अगर भारी मिट्टी है, कोई भी हैवी सॉइल है या क्ले सॉइल है, तो वो आराम से जो है उसको उससे हट सकती थी, जबकि वुडन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, बहुत मुश्किल से होता था। वुडन प्लो शेयर में, यानी कि वुडन हल में क्या होता था, 2-3 दिन लग जाते थे, बट आयरन प्लो शेयर में ये सब इजी हो गया। सो ये भी कुछ चेंजेस थे जो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिले। कौन से पीरियड में, महाजनपद के पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद वाला जो पीरियड है दैट इज द लेटर वैदिक पीरियड। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट हम दो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द मगधा एंड वज्जी। ठीक है, ये दो महाजनपद के बारे में हमें क्यों दे रखा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम के पीरियड में, इन लोगों ने क्या क्या किया था, वो सब जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है हम इतना ही उसको पढ़ेंगे। ओके, सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन?